चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में सन 1554 की श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के बाद हुआ था, जिसकी वजह से वह काफी हृष्ट पुष्ट थे। तुलसीदास ने जब पहला शब्द बोला वह राम था, इसलिए उनका घर का नाम ही रामबोला पड़ गया था। माँ तो जन्म देने के बाद दूसरे ही दिन चल बसीं। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब रामबोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली-गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। बचपन में इतनी परेशानियां और मुश्किलें झेलने के बाद भी तुलसीदास ने कभी भगवान का दामन नहीं छोड़ा और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहे। उसी समय रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने रामबोला के नाम से बहुचर्चित इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीराम रख उन्हें शिक्षा दी। 21 वर्ष की आयु में तुलसीदास का विवाह यमुना के पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से कर दी गई। एक रात अंधेरे में वह अपनी पत्नी के घर उससे मिलने तो पहुंच गए, पर उसने लोकलज्जा के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे, जिसे देख रत्नावली ने एक दोहा कहा जो इस प्रकार है। अस्थि चर्म मैं देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात जितना प्रेम मेरे इस हाडमांस के बने शरीर से कर रहे हो, उतना स्नेह यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह सुनते ही तुलसीदास की चेतना जागी और उसी समय से वह प्रभु राम की वंदना में जुट गए। इसके बाद तुलसीराम को तुलसीदास के नाम से पुकारा जाने लगा। कुछ समय बाद वो काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि मार्ग में उन्हें श्रीराम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्रीराम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास श्रीराम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुधबुध ही भूल गए। अंततोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। सन 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती।
8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। यह सुनकर सन 1631 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। दैवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेतायुग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातः काल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। सन 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। राम नाम का महात्म्य। राम जी के सबसे बड़े भक्त शिवजी हैं। शिवजी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शिव हैं। इन्होंने राम नाम श्लोक का वर्णन 100 करोड़ श्लोक में किया। शिवजी ने दैत्य, देवता, ऋषि मुनियों में इसका समान बंटवारा किया। सबके हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बच गया। देवता, दैत्य और ऋषि तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद में था। शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बंट गए और 2 अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा, ये 2 अक्षर मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और म अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिवजी के कंठ और जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान है। भगवान शिव को र और म अक्षर प्रिय होने के बारे में माना जाता है कि सती के नाम में र कार अथवा म कार नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा पार्वती हो गया। इतने पर भी शिवजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए तब उनका नाम अपर्णा हो गया। गिरिजा और अपर्णा दोनों नामों में र कार आ गया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शिवजी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, इसमें भी रकार है, तब शिवजी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। इस प्रकार राम नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। श्री रामचरितमानस 1/108/4। भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय है क्योंकि राख में रा और मसान में म अक्षर है, जिनको जोड़ देने से राम बन जाता है और भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को श्मशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शिवजी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे।
शिवजी ने विचार किया कि बात क्या है। अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी, जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिवजी ने श्मशान में जाकर देखा कि वह मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अतः शिवजी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वही मसान में रहने लगे। किसी कवि ने कहा है, बार बार करत रकार व मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। कंठ में राम नाम की शक्ति से भगवान शिव ने हलाहल का पान कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीने अमी को। जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप देवाधिदेव हैं और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। भगवान शिव सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यदि हलाहल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिवजी उस महाविष का पान करने लगे तो शिवगणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्रीराम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णत प्रविष्ट हो चुका है। अतः अब हलाहल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन करेंगे। यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण दोष न होकर उनके लिए भूषण हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण हुआ और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान शिव के कंठ में राम नाम है, उसी के प्रभाव के कारण संभव हुआ था। प्रभु जाने, प्रभु ही की लीला। राम राम की जय।